हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम मार्कोनिकॉफ रूल जो स्टडी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। और चलिए, हमने स्टडी कर लिया था कि मार्कोनिकॉफ रूल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बना करेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बना करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो गया। दूसरी बातें और क्या हुई थी, कुछ और पॉइंट्स को भी हम ध्यान कर लें। जो हमने मैकेनिज्म देखा था, तो मैकेनिज्म में जो फाइनल प्रोडक्ट बना था, तो एक नोट लगा लीजिएगा और इसे ध्यान रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो होगा, always give major product। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होगा कि जितने भी इंटरमीडिएट बन जाए, चाहे 2 बने, 3 बने या 4 बने, जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। और ये हमें देखने को मिलेगा कि हम रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, हमने जो इसमें स्टडी किया था तो इसका कुछ रिएक्शंस का नाम होगा, हम उसके बारे में जान लें। तो हमने सबसे पहले, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया था और HCl से हमने H प्लस का अटैक कराया था। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले कौन आया, मतलब इन दोनों में सबसे पहला जो स्टेप था, किसका इंटरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का हुआ। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सबस्ट्रेट है, तो इस सबस्ट्रेट पे फर्स्ट स्टेप में अटैक करने कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल आया। तो जो फर्स्ट स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसमें जो सबसे पहले अटैक करने आएगा, उसी के बेस पे हम इस रिएक्शन का नाम देंगे। मतलब किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कैसे है, एलिफैटिक। तो क्या नाम हो गया, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक समझ में है, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो गया, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए A डबल बॉन्ड B है और यहाँ पे हमने XY या YZ ले लीजिए, YZ ले लिया मैंने। तो ये डबल बॉन्ड क्या है, टूटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से YZ। क्या हुआ, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड से क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो इस तरह के जो हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। माइंड में सेट रखना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। देखिए, तो इसकी लिमिटेशंस देख लें। लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला खुद सोचिए। देखिए, जब हमने मार्कोनिकॉफ रूल स्टडी किया था तो इसमें ये कहा गया है कि जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ नेगेटिव पार्ट को अटैच करेंगे। तो इट मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की जो संख्याएं हैं उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो इट मीन्स it is
applicable where that different number of hydrogen atom is present around डबल बॉन्ड। मतलब एक तो डिफरेंस होना चाहिए कंपलसरी, अगर डिफरेंस नहीं होगा तब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, तब वहाँ मार्कोनी का रूल नहीं लगा पाओगे आप। दूसरा, दिस रूल इज नॉट अप्लाइड where that rearrangement will take place। ये जो ध्यान रखिएगा कि वहाँ भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो इस तरह के भी हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे आगे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल जो मैंने बताया उसका स्टेटमेंट भी बता दिया, आपको ये बता दिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट रहेगा। बहुत ही ध्यान से इसे देखते जाइए और माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब मैं सेकंड रिएक्शन ले रहा हूँ। देखिए अब सेकंड रिएक्शन, एक रिएक्शन तो हमने देख ली, अब दूसरी रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सपोज कि ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने NO2, या दूसरा ले लेते, इसे अभी बाद में ले लेंगे। मैं लेता हूँ यहाँ पे Br3C और ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिया मैंने HCl, यहाँ पे HCl HBr HI ले सकते हैं आप। अब देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, है कि नहीं सिंपल। देखिए क्या करना है, इसे क्लोज कर लेना है। मैंने क्या सिखाया आपको, ऐसे क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देख लीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है और ये रीजेंट है, रीजेंट का निगेटिव पार्ट ये वाला है। तो इसको कहाँ जोड़ लेना है, इस वाले को जोड़ दीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। मतलब इसका प्रोडक्ट आ गया Br3C CHCl CH3। बताइए यही प्रोडक्ट आएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख ले रहा हूँ, मतलब हमारा प्रोडक्ट, हमने यहाँ क्या लगा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि यहाँ से देख लीजिए अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, मतलब अनसिमेट्रिकल रीजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो देखिए आप बता दें, हाँ बिल्कुल सही, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। तो हमने भी लगा दिया। तो अब देखिए इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो इसका प्रोडक्ट आ गया। अब चेक करते हैं कि ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला ये सही है या कहीं गलती कर दी हमने, क्योंकि हमें थिंक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं, अगर आप रिएक्शन रट रहे हैं, इसके मतलब केमिस्ट्री सही तरह आप सीख नहीं रहे। अब ये रट के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब इसे दूसरे तरीके से भी थिंक करते हैं। चलिए मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं आप। अब देखिएगा जो मैकेनिज्म को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, मुझे मालूम है कि यहाँ से H+ निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। इसका डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे Br3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे 2 चांस होंगे। ये जो H+ का आप अटैचमेंट कराओगे तो 2 चांस होंगे। क्या, अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया है तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ के ये क्या बन गया, ये लिखेंगे Br3, देखिएगा ध्यान से, Br3C CHCl CH2+, सही हो गया। देखिए
नहीं, ये यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा। ये सही कर लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव बना है तो यहाँ पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH+ और ये हो गया CH3। ठीक हो गया। तो ये कौन सा बना? ये तो बना हमारा ये। अब एक बच्चे ने इसे इस तरह से मूवमेंट किया, इसे नेगेटिव बनाया, इसे पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? Br3C। और ये देखिए नेगेटिव बना तो CH2 प्लस। अब बताइए, अब मेरा क्वेश्चन है विच इज़ मोर स्टेबल इन A एंड B। अब कोई बच्चा देखते ही बता देगा सर बहुत ही सिंपल है, इसे क्लोज कर लिया जाए। क्लोज कर लें। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा है तो 3, इधर तो Br हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कंसीडर करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। और यहाँ क्लोज किया तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2। बोलिए सही है। अब अगर इस तरह से आपने किया तो ये सही है, तो ये गलत। तो अगर इस तरह से आपने थिंक किया तो ये हो गया गलत। ये अपने आप में एक्सेप्शनल है। देखिए ध्यान से, मतलब अभी तक मैं क्या सिखा रहा था आपको? मैं ये सिखा रहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे या किसी स्पीसीज पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी वर्क कर रहा है, तो क्या सिखाया मैंने? पावर में क्या लगाना है? किसकी पावर ज़्यादा है? हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो सही लगाया आपने, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? एक्सेप्शनल है। यहाँ पे जो पावर होगी इंडक्टिव इफेक्ट की ज़्यादा होगी और हाइपर कंजुगेशन की कम होगी। अरे अब आप सोचो, अरे सर ये कैसे हो गया? तो देख लेते हैं कि कैसे हुआ। चलिए जरा डिस्कस कर लेते हैं। आइए जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। Br ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया क्या ये? हाँ, अब ये देखिएगा यही था, और ये हमने अटैचमेंट दिया है, ए वाले को बना रहा हूँ CH3, ये हो गया प्लस, ये हो गया, यहाँ तक सही है। अब देखिएगा, ये देखिए ज़रा, ये कितने हो गए? ये तो बहुत पावरफुल है, 3 - I से इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहे हो। देखो भाई ये कैसा है, ज़रा सोचो। ये हो गया नेगेटिव तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव तो ये हो गया पॉजिटिव। कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा है? रिपल्सन। सिखाया मैंने क्या? जो सेम चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे, सेम चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। ये देखिए, तो ये क्या होगा? लो स्टेबिलिटी होगी उसकी। ध्यान रखिएगा, लो स्टेबिलिटी, क्योंकि ये देखिए यही पॉजिटिव रिपल्सन। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जहाँ भी पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव है वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, और वहीं से 3 - I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करा रहे हो, तो ये हाईली अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? खुद देख लीजिए, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये देखिए बीच में CH2 आने से ये दूर हो गया, तो ये इससे कम खींच पाएगा, ये बहुत ज़्यादा खींच देगा। तो स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ। क्या बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। तो लो स्टेबिलिटी, और जब भी अपोजिट होंगे, या ऐसे लिख लीजिए, जब भी अपोजिट होंगे, है ना, तो क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी हाई होगी। इस पॉइंट को माइंड में फिट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो समझ में आया? तो ये अपने आप में एक्सेप्शनल था। देखिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस प्लस डेवलप्ड हो गया, जिससे रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ेगा तो वो लो स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी लो और इसकी स्टेबिलिटी हाई। समझ में आ गई बात? चलिए ज़रा, तो मैं इसे यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसे हाइपर कंजुगेशन के बेस पे नहीं देखेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया A,
और ये हो गया B। तो ये हो गया लेस स्टेबल और ये हो गया अपना मोर स्टेबल। बताइए क्या कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई और यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये स्टेप तो चलता है अपना स्लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और सेकंड में क्या हो जाएगा, इस पर जो Cl निगेटिव है वो अटैक कर देगा। ये आ गया Cl निगेटिव। तो ये बन गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करके क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देखिए ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ आपने रट किया के किया तो ये गलत हो गया। तो देखिए इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिएक्शंस को रटना नहीं है, माइंड से निकाल दीजिए, उसे लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा एनालाइज करना है और तब फाइनल प्रोडक्ट लाना है। माइंड में फिट कर लीजिए कि रटना नहीं है, हमें थिंक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट मीन्स ये क्या है, 1 डिग्री, देखिए CS2 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, इट मीन्स जो ये हमने प्रोडक्ट निकाला ये गलत निकाला और हम रट के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और देखिए अभी हमने मार्कोनिकॉफ रूल को रटा और उसे अप्लाई कर दिया, गलत हो गया। तो यहाँ क्या आया, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो CS2 Cl, तो ये क्या बना 1 डिग्री। और मैंने क्या कहा था 2 डिग्री बनना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चल रहा हुआ सर ये 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देख लीजिए हाउ टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। या देखिए जब भी CS2 से कोई हैलोजन जोड़ोगे या कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो, CS2 से हैलोजन OH NH2 कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो तो वो 1 डिग्री। किससे, CH2 से। तो इसे 1 डिग्री क्यों कह रहा हूँ, देखना CS2 से हैलोजन ग्रुप जुड़ा इसलिए 1 डिग्री। समझ में आ गई। अब देखिए CH के साथ जब कोई सा भी ग्रुप जोड़ोगे तो 2 डिग्री और जब इसके साथ C के साथ कोई सा ग्रुप जोड़ोगे तो 3 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगा, बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये आ गया प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करना आना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं NO2, ये लिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे दिया मैंने HCl और इसे सॉल्व करते हैं कि अब क्या आएगा। तो देखिए आप डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो क्लोज कर लीजिए, Cl नेगेटिव को वहाँ जोड़ दिए जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम। तो देखिए क्या प्रोडक्ट आएगा, NO2 CH Cl CH3। ये तो हमने किया डायरेक्ट। अब चेक करते हैं ये सही है या नहीं। मतलब मैंने इसे देखते ही क्या कर दिया, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। क्यों, मैंने अभी कहा था कि मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे अप्लाई करोगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड को देखना है दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन में डिफरेंस है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दें। तो ये हाइड्रोजन में डिफरेंस है, यहाँ भी था, लेकिन गारंटी नहीं है कि जो आपने रट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो सही निकले। जैसे ये वाला सही नहीं निकला, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ नेवर यूज मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे नहीं कर पाए हम। अब इसमें देखते हैं कि कर पाएंगे या नहीं। देखते ही मैंने लगा दिया, अब ये पता नहीं सही है या गलत, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे, चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए माइंड कंसंट्रेट कीजिए, आइए ज़रा जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं। अब तो आने लगा होगा आपको समझ में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा H+। तो चलिए यहाँ पे NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे। ये आ गया H+ और यह H+। अब देखिए अगर इधर आगे जाएंगे तो ये हो गया, अगर इधर बच जाते हैं तो B हो गया। तो ये बना निगेटिव, ये बना पॉजिटिव। तो ये क्या लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं NO2। अब देखिए ये निगेटिव बनेगा तो इसके मतलब CH+, ये बन गया A और ये आ गया NO2 CH2 प्लस ये बन गया D। अब मुझे स्टेबिलिटी चेक करना है तो दिमाग लगाइए। ये देखिए यहीं पे NO2
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा है, जो गरीब है उसी से लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ देखिए CH2 प्लस है, ये दूर है, तो यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन से चेक नहीं करेंगे बल्कि किससे करेंगे, -I से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके ये मोर स्टेबल और ये वाला लेस स्टेबल, ये कौन सा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन देगा, जो हमारा मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे कौन अटैक करने वाला है, CH2 प्लस, और ये आ गया आपका Cl नेगेटिव अटैक करेगा, क्या बनेगा, NO2 CH2 Cl। ये देखिए 1 डिग्री, इसके मतलब यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपने रट के किया तो गलत हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, इसके मतलब यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, NO2 CH2 Cl 1 डिग्री, यहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके माइंड में फिट हो रहा होगा कि इसके मतलब रट के तो रिएक्शन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, रट के नहीं हो सकता। आप चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये लेते हैं CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिया हमने HBr ले लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँ मैं, चलो पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो आओ मैकेनिज्म से करते हैं। अब बच्चों को बहुत डर लग रहा होगा, सर बहुत ही टफ हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी जो मैं आपको मैकेनिज्म वगैरह सिखा रहा हूँ, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये नीट IIT में मैकेनिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इन्हें बस देखते जाइए, फिर मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊँगा और एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, H+। तो यहाँ पे कितने चांस होंगे, CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे अटैक कराएंगे तो 2 चांस होंगे। यहाँ लिखता हूँ A, यहाँ लिखते हैं B, ये लिया है H+। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव पॉजिटिव, देखिए क्या आएगा, CH3O CH3, तो ये हो जाएगा प्लस। और जब ऐसे मूवमेंट कराएंगे तो ये बना निगेटिव और ये बना पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, CH3O CH2 और CH2 प्लस। देख लीजिए ये निगेटिव, तो H+ यहाँ जोड़ दीजिए तो ये प्लस। ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये मीजोमेरिक को देखिएगा। मीजोमेरिक में क्या होता है, जो +M होता है तो हमेशा जैसे ये लॉन पेयर होगा और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये +M की कंडीशन मैंने सिखाया था कि फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपको याद होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, प्लस है तो लो है, तो किधर से किधर हो गया, हाई टू लोअर हो गया, तो यहाँ +M। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लस हमेशा कहाँ आना पसंद करेगा, जहाँ पे लॉन पेयर होगा उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आता है। अब देखो क्यों आता होगा वो भी देख लिया जाए। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस लॉन पेयर के बगल में आने के लिए इसलिए इंटरेस्ट लेता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब आप कहोगे सर कैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी, जा देख लो। क्या यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, नहीं समझ में नहीं आया। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो जरा ध्यान से देखो, CH3O ये CH3 ये प्लस। अब देखना ये देखो क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब तो सही है। और ये देखना 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्लस जो है हमेशा लॉन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन उसके बगल में उसका पड़ोसी बनना चाहता है। तो पड़ोसी क्यों बनेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी बनेगा। तो ये देखो यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ लो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या बन गया, +M से इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किससे, +M से। तो ये देखिए CH3O+,
यहाँ डबल बॉन्ड C और ये H हो गया, ये CH3 हो गया। अब देखना ये क्या हुआ, ये हो गया 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये देखना 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके। अरे वाह, ये तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। देखना दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसलिए ये इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला, दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ क्या लगा +M, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन लगाओ, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 2α हाइड्रोजन, देख लिया हाइपर कंजुगेशन में। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे मीजोमेरिक भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी, तो किसकी पावर ज़्यादा है, देखो किसकी पावर ज़्यादा होगी, पावर किसकी ज़्यादा होगी, मीजोमेरिक की हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होगी। तो इसलिए मोर स्टेबल हो गया और ये वाला हो गया लेस स्टेबल। बात समझ में आ गई। तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा, तो देख लेते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये समझ में आया, तो देखिए ज़रा इसका मेजर प्रोडक्ट देखिए। अब इस वाले पे सेकंड में क्या होगा, CH3O CH CH3 ये है प्लस, और यहाँ पे फिर किसका अटैक हो जाएगा, Br नेगेटिव का, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या है, CH3O CH CH3, और ये देखिए ये क्या जुड़ गया, Br, ये क्या है सेकंड डिग्री। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो गया। तो इट मीन्स इसका प्रोडक्ट ये हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोडक्ट क्या गया, CH3O CH CH3, ये आया Br। तो ये कैसा है, सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगा। तो हमने ये जो स्टडी की, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला वो जरा देख लेते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो हमने डायरेक्ट भी किया मार्कोनिकॉफ रूल लगा के, और उसे मैकेनिज्म के थ्रू हमने समझ के भी किया। तो दोनों का बेनिफिट आपको दिखाई दिया होगा। तो देखिए इससे मुझे क्या कंक्लूजन निकला, है ना। देखिए क्या कंक्लूजन निकाला हमने, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ोगे आप CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो अप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं जो, ठीक है ना। तो उसमें क्या लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, CH डबल बॉन्ड C नॉट अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आई बात, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये किधर भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जुड़े होंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेंगे तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसके जो मैटर और जो कंटेंट हैं इसे बार बार आप देखिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।